क्या आपको याद है जब बॉलीवुड में वीएफएक्स का मतलब था हीरो का हवा में उड़ना, नकली धमाके, उड़ती हुई कारें। हाँ, वही पुराने जमाने के वीएफएक्स जो हमें रियलिटी से ज्यादा कॉमेडी वाला फील देते थे। लेकिन क्या वीएफएक्स का खेल बदल चुका है? 2022 में ब्रह्मास्त्र और हाल ही में रामायण के वीएफएक्स देखकर लगता है बॉलीवुड अब कुछ खास करने वाला है। चलिए आज इस बारे में गहराई से जानते हैं। तो क्या अब हम बॉलीवुड से मार्वल जैसी फिल्में देख सकते हैं या फिर हमें आदिपुरुष जैसा झटका ही मिलेगा? जब हम बॉलीवुड में वीएफएक्स की बात करते थे तो कुछ फिल्में ही याद आती थी, जैसे रावण, क्रिश, रोबोट या बाहुबली। लेकिन सच कहूँ तो ये वीएफएक्स हॉलीवुड के मुकाबले काफ़ी पीछे थे। और फिर आया 2022 जब ब्रह्मास्त्र एक गेम चेंजर साबित हुई। हाँ, कहानी पर बहुत बातें हुई, लेकिन एक चीज़ जो सबका ध्यान खींचने में सफल रही वो थी फिल्म का वीएफएक्स। भारत में पहली बार किसी फिल्म ने वीएफएक्स को इतने गहरे और आध्यात्मिक तरीके से पेश किया था। ये वीएफएक्स सिर्फ तकनीकी रूप से दमदार नहीं थे, बल्कि इन्होंने इंडियन फिल्म मेकर को वीएफएक्स की नई डेफिनेशन सीखने पर मजबूर कर दिया था। अब जब नीतीश तिवारी की रामायण का ग्लिम्स आया है तो लोग बस हैरान रह गए। विजुअल्स इतने साफ, क्लासिक और रियलिस्टिक दिखे कि हर किसी को लगने लगा बॉलीवुड अब कुछ कर दिखाने वाला है। लेकिन क्या हमने बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा पहले वीएफएक्स नहीं देखा था? एक्चुअली हमने देखा था 2010 में रोबोट और 2011 में रावण में। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन जब आदिपुरुष आई तो हमें समझ में आया कि 2010 और 11 के वीएफएक्स उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितने अच्छे थे। इसके बाद बारी आई बाहुबली की 2015 में। ये फिल्म भी वीएफएक्स पर भारी निर्भर थी और यहीं से बॉलीवुड में बड़े स्तर पर वीएफएक्स का इस्तेमाल होने लगा। इस बदलाव के बाद कई फिल्में वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल करने लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में आई ब्रह्मास्त्र और उसके बाद अब बात हो रही है रामायण की, जिसकी फर्स्ट लुक को देखकर अब बॉलीवुड से भी मार्वल जैसी फिल्मों की उम्मीद लग रही है। लेकिन जब बात वीएफएक्स की हो और बजट का सवाल ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले 10 करोड़ की फिल्म में वीएफएक्स को केवल 1 से 2 करोड़ लगते थे, लेकिन अब रामायण जैसे प्रोजेक्ट में सिर्फ वीएफएक्स का बजट ही 100 करोड़ के पार जा रहा है। मतलब अब बॉलीवुड केवल स्टार कास्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्वालिटी पर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, वो है कि बॉलीवुड को हॉलीवुड के वीएफएक्स के स्तर तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सिर्फ वीएफएक्स से सफलता नहीं मिलेगी, कहानी पर भी ध्यान देना होगा। अगर ज़्यादा सीजीआई और वीएफएक्स पर ध्यान दिया तो हम कहानी से दूर हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी गलतियाँ ना हो तो हमें कहानी और तकनीक के बीच सही संतुलन बनाना होगा। लेकिन रामायण के ग्लिम्स ने हमें एक नई उम्मीद दी है। अब असली परिणाम क्या होगा ये तो हमें 2026 में ही पता चलेगा, जब ये फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास बॉलीवुड के वीएफएक्स और आने वाली फिल्मों के बारे में कोई विचार है तो उन्हें कमेंट करके हमें ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज।